हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरस्तु बायोलॉजी क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए एक न्यू टॉपिक क्लास 12 एनसीईआरटी और सीबीएसई बोथ बोर्ड के लिए, जिसमें आप पढ़ने वाले एक बहुत ही शानदार प्रोसीजर जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। जो बच्चे मेरे वीडियो पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा हमारा आज का टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन। बेटा सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन में हम जनरली क्या करते हैं, डीएनए से किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा, स्मॉल एमआरएनए का। ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, स्मॉल एमआरएनए। लेकिन इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, एक एंजाइम की, इसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। प्रोसीजर कहां से स्टार्ट होता है, इसका पहला स्टेप है, इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। चलिए सेंट्रल डोग्मा को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। यहाँ हमने लिया बेटा सेंट्रल डोग्मा में सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या लिया बेटा हमने, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हमने क्या लिया बेटा, इसमें देख लिया द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। किसका फ्लो हो रहा है बेटा, इंफॉर्मेशन का। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेल स्टार्ट एट डीएनए। सेल का सेल के अंदर इंफॉर्मेशन बेटा फ्लो किसमें हो रहा है बेटा, डीएनए से। ठीक है बेटा, विच रेप्लिकेट्स टू फॉर्म मोर डीएनए। जो क्या करता है बेटा, डीएनए से ही बनता है बेटा। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज देन ट्रांसक्राइब। जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब करता है किसमें बेटा, आरएनए में। एंड देन इट इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। और उसके बाद बेटा वो क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। यानी डीएनए से बनेगा आपका स्मॉल एमआरएनए यानी आरएनए। एंड देन आरएनए किसमें कन्वर्ट होने वाला बेटा, किसमें, प्रोटीन में। ओके, इस पूरी प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। अभी डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, वो प्रोसेस क्या है बेटा, हमारी ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होगा वो प्रोसेस बेटा हमारी कौन सी है, ट्रांसलेशन। क्या होता है बेटा, यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, रेप्लिकेशन हो रहा है किसका बेटा, डीएनए का। ये डीएनए का वही रेप्लिकेशन हो रखा है। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बेटा हमने क्या किया, आरएनए का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ आरएनए भी लिख सकते हैं, स्मॉल आरएनए भी लिख सकते हो। फिर होता है बेटा उसका ट्रांसलेशन। इसमें किसका फॉर्मेशन हो रखा है बेटा, प्रोटीन का। तो ये प्रोसीजर बेटा हमारी क्या कहलाती है, सेंट्रल डोग्मा। ओके, नाउ ट्रांसक्रिप्शन इज कैरी आउट। क्या करता है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू बेटा प्रोसीजर स्टार्ट होती है। ठीक है, ट्रांसलेशन दूसरा प्रोसीजर बेटा जो प्रोटीन बना रहा है, परफॉर्म ऑन राइबोसोम। ये कहां परफॉर्म करता है बेटा, राइबोसोम पर। क्योंकि प्रोटीन बनने के बाद एब्जॉर्प्शन स्टोरेज हाउस कौन है बेटा, राइबोसोम है। नाउ रेप्लिकेशन कैरी आउट बाय डीएनए पॉलीमरेज। अगर डीएनए को ब्रेक होकर दोबारा अपने मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करना है तो बेटा किस एंजाइम की हेल्प पड़ेगी बेटा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में बेटा आरएनए की कॉपीज किससे बनती है बेटा, डीएनए से बनती है। ओके, तो ये हो गया बेटा हमारा कौन सा, पहला प्रोसीजर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का, जेनेटिक बायोलॉजिकल जेनेटिक मॉलिक्यूल्स का बेटा कौन सा, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की, जो है हमारा बेटा ट्रांसक्रिप्शन। अब हम प्रॉपर पढ़ने वाले ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। पहले ट्रांस क्या पढ़ा हमने, सेंट्रल डोग्मा। अभी सेंट्रल डोग्मा में कितने पार्ट्स देखे हमने, दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्ट इन्वॉल्व इन द सेंट्रल डोग्मा। पहला आता है बेटा हमारा ट्रांसक्रिप्शन एंड देन आता है हमारा ट्रांसलेशन। तो हम पहले बात करते हैं बेटा इसकी, ट्रांसक्रिप्शन की। अभी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसीजर में बेटा हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, आप उसको देखिए। मैं आप यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। ट्रांसक्रिप्शन तो आपको पता चल गया, तो इससे डीएनए से क्या बनना है बेटा, आरएनए बनना है। ठीक है, कौन से एंजाइम की प्रेजेंटेशन में, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए कॉपी ऑफ ए सिंगल जीन। आरएनए कॉपी बनती है बेटा किसकी, सिंगल जीन से। फिर हमने देखा द एंजाइम यूज्ड, जो एंजाइम इस प्रोसीजर में यूज होने वाला है बेटा ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अलग अलग प्रकार की बेटा हमारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हमारे पास यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम अवेलेबल होते हैं। नाउ इन यूकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, किसकी बात करें बेटा, यूकैरियोट्स की, तो हमने लिखा मोस्ट जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। तो ये हो गया हमारा बेटा पहला प्रोसीजर कौन सा, ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा इसी सीरीज में। अब आता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब ये प्रोसेस कंप्लीट कैसे होती है बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स विद आरएनए पॉलीमरेज। स्टार्टिंग कहां से हो रखी है भाई,
आरएनए पॉलीमरेज से। ओके, बाइंडिंग टू किसको बेटा बाइंड करता है वो? प्रोमोटर्स। किसके थ्रू बेटा? प्रोमोटर्स के थ्रू। एंड दिस बाइंडिंग ओनली ऑक्योर अंडर द कंडीशंस। ये कब होती है बेटा? व्हेन द जीन इज बोर्न, जब जीन हमारा स्टार्ट हो, एक्टिविटी करने वाला हो। वेरियस अदर प्रोटीन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हेल्प आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर, जिस प्रोमोटर को बेटा क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, नाउ वंस इट इज द बाउंड द प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज अनवाइंडिंग स्मॉल सेक्शन ऑफ द डीएनए। अभी जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है बेटा, ये क्या करता है? डीएनए मॉलिक्यूल्स पर जाकर उसे किसी पर्टिकुलर प्लेस पर अटैच होकर क्या करता है? बिटवीन नाइट्रोजिनस बेसिस को बेटा क्या करता है? वो ब्रेक करता है, जिससे नाइट्रोजिनस बेसिस की न्यूक्लियो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड यूज एज ए टेम्पलेट, कह सकते हैं तरह काम करता है बेटा वो टेम्पलेट। टेम्पलेट माने ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजिनस बेसिस काम करता है। सिंथेसाइज एंड एग्जैक्ट आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, और डीएनए से बेटा क्या बन जाती है? आरएनए की एग्जैक्ट कॉपी रेडी हो जाती है। नाउ नेक्स्ट प्रोसीजर बेटा द डीएनए स्ट्रैंड्स यूज एज ए टेम्पलेट। किसकी तरह काम करेंगे बेटा? वो टेम्पलेट की तरह। कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं बेटा इसको। ठीक है, द अदर स्ट्रैंड जो है इसका, उसको बोलते हैं बेटा अपन क्या? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। आरएनए इज मेड अप ऑफ, इससे बना होता है 5 एंड्स एंड 2 3 एंड्स। 5 से बेटा कहा के लिए 3 एंड्स के लिए। सो द कोडिंग ऑफ स्ट्रैंड एक्टिविटी एक्चुअली रीड फ्रॉम 3 to 5। तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं बेटा? 3 to 5। तो ये बेटा हमारे पास क्या है? सेंस और एंटी सेंस आरएनए, जो भी डीएनए से बेटा क्या होता है? मॉडिफाइड होता है। ठीक है, फिर आते हैं बेटा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में। ये एक्चुअल में होता क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। व्हाट इज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम? इसमें देखिए बेटा द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द आरएनए सिंथेसिस। एक एंजाइम प्रोटीनियस नेचर substances which is useful for synthesis of RNA by DNA is called RNA polymerase enzyme. Okay, देखिए बेटा the enzyme responsible for the RNA synthesis in DNA dependent on RNA polymerase, उसे बेटा हम क्या बोलते हैं? RNA polymerase enzyme. Now the prokaryotic आरएनए पॉलीमरेज, किसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन? प्रोकैरियोटिक सेल्स की। ठीक है, इज ए मल्टीपल सब यूनिट ऑफ प्रोटीन। किसकी यूनिट होती है बेटा? मल्टीपल सब यूनिट किसकी? प्रोटीन की। नाउ यूकैरियोटिक सिस्टम की अगर बेटा हम बात करते हैं तो हैव 3 काइंड्स ऑफ स्मॉल एम आरएनए पॉलीमरेज में काम करते हैं बेटा। ईच ऑफ विच इज मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन्स एंड रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन टू डिफरेंट आरएनए लाइक स्मॉल एम आरएनए, स्मॉल टी आरएनए, स्मॉल आर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। ओके, नाउ इस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज द 3 स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यहां से बेटा हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला इनिशिएटिंग, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज बेटा क्या करता है? जीन पर अटैच होता है बेटा। उसके बाद वो क्या करता है बेटा? इलॉन्गेशन फॉर्म में बेटा उसको कोड करता है एंड देन टर्मिनेशन के थ्रू उसको क्या करता है बेटा? डिवाइड कर देता है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट है हमारा आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? व्हाट विल हैपन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर? तो हमने इसको लिखा बेटा इन प्रोकैरियोट्स द आरएनए कॉपी ऑफ ए जीन इज मैसेंजर आरएनए रेडी टू बी ट्रांसलेटेड टू। अब वो क्या करेगा? लास्ट में मैसेंजर का काम करेगा, जिससे उसको ट्रांसलेट होना है किसमें? प्रोटीन में, और प्रोटीन का फॉर्मेशन बेटा इजीली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे इसी क्रम में सीक्वेंस में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है बेटा इन यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें द प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन नीड फर्दर प्रोसीजर बिफोर कैन बी ट्रांसलेटेड। ठीक है, सबसे पहले में क्या होती है बेटा? इसको बनने की प्रोसीजर का स्टार्ट करना पड़ता है। दिस स्टेप इज कॉल्ड आरएनए प्रोसेसिंग। Also, it need to be transported out the nucleus into the cytoplasm. इसे न्यूक्लियस से आउट होकर आना होता है बेटा, साइटोप्लाज्म में आना होता है। स्टेप इन आरएनए प्रोसेसिंग, सबसे पहले ऐड अ कैप ऑफ द 5 एंड्स। डीएनए 5 एंड्स में बेटा क्या बनता है? कैपलर स्ट्रक्चर। ऐड द पॉली ए टेल, एक टेलर स्ट्रक्चर बनता है बेटा 3 एंड्स पर, 3rd एंड्स पर, एंड स्प्लाइस आउट इंट्रॉन्स, और उसमें इंट्रॉन्स बेटा इजीली क्या होने लगते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट कर देते हैं। अब बनता है बेटा इसमें क्या? कैपिंग। अभी कैपिंग प्रोसीजर में कैसे पढ़ेंगे? उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना पड़ेगा, तब जाके मैं आपको इस प्रोसीजर को कंप्लीट कराने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।